हेलो दोस्तों, आज डेट फंड की ही बात को आगे बढ़ते हुए हम लोग शॉर्ट टर्म डेट फंड और मीडियम टर्म डेट की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म डेट फंड बेसिकली अगर आप 1 से 3 साल का होराइज़न आप रखना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में जा सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फ़ंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम रहता है कि वो 1 से 3 साल की ड्यूरेशन के पेपर ले सकता है। तो अब 1 से 3 साल के ड्यूरेशन के पेपर के अंतर्गत अगर इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट होगा तो वो इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी को फेस करेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मे भी आपकी यील्ड जो है गिर सकती है, और इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो यील्ड आपकी बढ़ सकती है। सेम ऐसा अगर हम मीडियम टर्म के डेट फंड में जाते हैं तो मीडियम टर्म डेट फंड बेसिकली आइडियली होराइजन जो है वो 3 से 5 साल के लिए। सेम वही बात है कि अगर शॉर्ट टर्म में आपको 1 से 3 साल का मैकायलर ड्यूरेशन का पेपर लिया गया तो यहाँ पे 3 से 5 साल का ड्यूरेशन का पेपर हो सकता है। सो इंटरेस्ट रेट रिस्क सेंसिटिविटी मीडियम टर्म डेट फंड में ज़्यादा होगी कंपेयर टू शॉर्ट टर्म डेट में, बट यील्ड भी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगेन वही बात आती है कि आपको इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी समझनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को ये भी लगता है कि डेट फंड में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। ऐसा नहीं है, डेट फंड में भी रिस्क होते हैं और उसी रिस्क से अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है और वहाँ रिटर्न भी बनते हैं। टैक्सेशन तो अभी डेट में सभी जगह कॉमन हो गया है। जो भी आपका स्लैब रेट पे टैक्स रहेगा वही डेट के ऊपर का जो भी प्रॉफिट पार्ट होगा वो आपको बियर करना पड़ेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो आई होप आपको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म डेट फंड भी समझ में आए होंगे। शॉर्ट टर्म डेट फंड आइडियली होराइजन 1 से 3 साल के लिए और मीडियम टर्म 3 से 5 साल के लिए। सो आप अपने रिस्क फैक्टर को समझिए, रिस्क प्रोफाइलिंग को समझिए और उसी हिसाब से आप ये फंड्स भी जैसा चाहें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।